इस वक्त हमारे साथ पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर हैं, जो दुमका आए हुए हैं। दुमका में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी बसंत सोरेन के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मंत्री जी घूम रहे हैं लगातार, क्या दिखा आपको? दिखा कि जनता एकदम पूरी तरह से इस राज्य के निर्माता दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के साथ है, महागठबंधन के साथ है। और 5 साल तक जिन्होंने छला है यहाँ की जनता के हक अधिकार को लूटने का काम किया है, उन्हें जवाब देने के लिए जनता पूरी तरह से तैयार है। और 3 तारीख को जनता अपने उंगलियों का इस्तेमाल करके और इन्हें अपनी जगह दिखाने का काम करेगी। अच्छा, इस बार ये लोग बोल रहे हैं कि इनके साथ बाबूलाल मरांडी भी हो गए, आजसू के सुदेश महतो भी हो गए, तो इसका बड़ा फायदा मिलेगा, आपको नुकसान हो? बाबूलाल मरांडी जी आज तो जनता के सामने पूरी तरह से कहा जाए तो उनका जो नकाब है वो उतर गया। जो कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी में जाना कुतुब मीनार से कूदने के बराबर होगा, हिमालय पर जाकर तपस्या कर लूंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा, आज क्या दिख गया उन्हें? ये डील उनका पहले ही हो चुका था। बिकाऊ नेता है, उनका कोई अहमियत नहीं है राज्य में, उनकी अब कोई अहमियत नहीं है यहाँ पे। यहाँ जो बीजेपी के लोग हैं वो बोल रहे हैं कि सिर्फ वंशवाद को बढ़ावा पार्टी दे रही है, भाई, पिताजी, भाभी या फिर छोटा। देखिए बीजेपी क्या कहती है, हम उस पर कभी भी नहीं जाते हैं। हम वो क्या कहती है कि उनके पास मुद्दे है ही नहीं। 10 महीने में जो हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम किया है और केंद्र सरकार की अनदेखी के बावजूद जिस तरह से हमने तालमेल बिठाकर और जैसे कोरोना के संक्रमण से लड़ते हुए और राज्य की जनता को हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराते हुए बाहर से लोगों को जिस तरह से हमने लाया, जो मोदी जी कहते थे कि हम हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में बिठाएंगे, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने वो करके दिखाया। वो सिर्फ कहने में विश्वास रखते हैं, हम लोग करने में विश्वास रखते हैं। और जनता जानती है कि कौन उनका हितैषी है और कौन उनके हक अधिकार को लूटने वाला। लेकिन वही मजदूर फिर से तो हवाई जहाज पर बैठकर ही जा रहे हैं बाहर। देखिए रोजगार की बात है, अब चमत्कार तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम लोगों ने जो योजना जिस विरासत हमें के रूप में जो हमें राज्य मिला था, खाली खजाना, पूरी तरह से सारी व्यवस्था चौपट थी और हम लोगों ने उसको पटरी पर लाने का प्रयास शुरू ही किया था कि कोरोना का संक्रमण का दंश हमें झेलना पड़ा। और उसको भी हम लोग सब चीज को बैलेंस करते हुए और हर एक क्षेत्र में हम लोगों ने किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं रहने दिया। मुख्यमंत्री दाल भात योजना, दीदी किचन योजना, मुख्यमंत्री टिफिन योजना, जो बाहर से लोग आए उनको 14 दिन 15 दिन का राशन उपलब्ध कराया गया। लोगों को रोजगार देने के लिए नई आज मनरेगा में जो कार्य दिवस का सृजन हुआ तो रिकॉर्ड है, इस राज्य के लिए, पूरे देश के लिए रिकॉर्ड है। तो ये सारी उपलब्धियां दिखती है लोगों को और हम लोग अपने काम पर भरोसा रखते हैं। लेकिन एक आखिरी सवाल, रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बिहार में भी देखिए जिस तरह से 10 लाख का रोजगार कहा गया, यहाँ 5 लाख का आप लोगों ने वादा किया। हमने जो वादा किया है उसको हम पूरी तभी 10 महीने, अभी चिंता नहीं करें। वैसे विपक्ष के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, अभी हमारे पास कितने महीने बाकी है पता है आपको? 50 महीने हमारे पास। के सांसद बदलाव लाके निशिकांत दुबे एक बयान देते हुए बोले कि हेमंत सोरेन और उनके परिवार के लोग पर 80 केस दर्ज सीबीआई की है और सब कुछ अब सामने आएगा जल्दी। देखिए सीबीआई और जितनी भी केंद्रीय एजेंसियां हैं उनके हाथों की कठपुतली है, जो चाहे करवा सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले के पास देर है अंधेर नहीं है। और जितनी भी प्रताड़ना, चाहे वो हमारे दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी हो, उन्हें भी बहुत प्रताड़ित करने की कोशिश की गई। आज वो पूरी तरह से बेदाग सभी से निकल आए और उसकी हम परवाह नहीं करते हैं। 80 नहीं 800 केस दर्ज कर ले, हम राज्य की जनता के हित के लिए काम करते रहेंगे और राज्य की जनता की अदालत में हमें इंसाफ मिलता रहेगा। बस एक आखिरी सवाल, वही लोग बोल रहे हैं बीजेपी वाले कि 2 सीट दुमका और बेरमो यदि जीत जाते हैं तो झारखंड की राजनीतिक तस्वीर भी बदलने वाली है। तो अंगणित खराब है उनका, ऐसे वो ख्याली पुलाव पकाते रहे, लेकिन अंगणित बहुत खराब, उनको फिर से मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा। तो बिल्कुल ये थे मिथिलेश ठाकुर, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि बसंत सोरेन जो उम्मीदवार हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उनके पक्ष में जनाधार दिख रहा है और जब 10 तारीख को परिणाम आएगा तो साफ हो जाएगा कि आखिर दुमका की जनता का मूड किसके तरफ है। शुक्रिया।